हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड पैंथर्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सम केसेस रिलेटेड टू चार्ज, सम क्वेश्चन रिलेटेड टू चार्ज एंड मेथड ऑफ चार्जिंग, कि चार्जिंग करने का भी कौन कौन सा मेथड होता है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था, प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस क्या होते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। चलिए, पहला टॉपिक है सम केसेस रिलेटेड टू चार्ज। ठीक है, केस नंबर 1 क्या है कि इफ़ चार्ज इज एट रेस्ट, यदि चार्ज रेस्ट पे है, जैसे Q बराबर 2 कूलम है। ठीक है, अगर वो रेस्ट पे है तो वो सिर्फ प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो सिर्फ प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इफ़ चार्ज इज एट रेस्ट देन इट प्रोड्यूसेस, पहला ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और चौथा ऑल ऑफ दिस, तो आप क्या टिक कीजिएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 है इफ़ चार्ज इज इन यूनिफॉर्म मोशन, यदि चार्ज यूनिफॉर्म मोशन पे हो तो क्या करना है? यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता है सेम डिस्टेंस सेम इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करना। ये जो टॉपिक है वो हम लोग 9 क्लास में पढ़ते हैं मोशन चैप्टर में। ठीक है, ये आप लोग को आता ही होगा। तो यदि Q बराबर 2 कूलम है वो, ठीक है, वो यूनिफॉर्म मोशन पे है तो वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इफ़ चार्ज इज एन यूनिफॉर्म मोशन देन इट प्रोड्यूसेस, क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, केस नंबर 3, इफ़ चार्ज इज एन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब सेम डिस्टेंस कवर्ड बाई अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अगर Q बराबर 2 कूलम है, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कवर करता है तो वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये 3 चीज़ को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आए कि इफ़ चार्ज इज एन नॉन यूनिफॉर्म मोशन देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्लियर हो गया। अब जो हम आप लोग को प्रॉपर्टी बताए थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, ठीक है, कि वो स्केलर क्वांटिटी होता है, उसका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, एडिटिव इन नेचर होता है, रिपेल करता है। तो इसके लिए ट्रिक है टू लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, SQCAR, स्क्वेसर, SQ कार। ठीक है, तो S से स्केलर, Q से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, C से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और एडिटिव इन नेचर, ठीक है, अब आते हैं दूसरा टॉपिक में। ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सम क्वेश्चन रिलेटेड टू चार्ज। कुछ क्वेश्चन है रिलेटेड टू चार्ज। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। किसमें? 1 कूलम ऑफ चार्ज में। 1 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि Q बराबर N होता है फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और दिया क्या गया है क्वेश्चन में, जब भी आप न्यूमेरिकल बनाए तो इसी प्रकार बनाए कि एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, तो Q बराबर 1 दिया है, ये 1 किलो में, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग जानते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
नहीं, हमको n फाइंड करना है तो q इधर रहेगा और e इधर आ जाएगा, ठीक है। तो q1 दिया है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो उससे किए जब 1 को 1.6 से डिवाइड किए तो 0.625 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आया, और जब एक पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो a1 माइनस करते हैं, ठीक है। तो 6.25 इंटू 10⁻⁻18 कूलम इसका आंसर आ गया। अब आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 10 कूलम ऑफ चार्ज। अब जो है वो Q का वैल्यू कितना दे दिया, Q का वैल्यू जो है वो अब 10 कूलम दे दिया, ठीक है। हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही निकालना है, मीन्स एन ही निकालना है, ठीक है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं Q बराबर एन ही होता है, गिवन दैट Q बराबर 10 है, E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पर हमको n निकालना है, ठीक है। तो n बराबर Q बाई होता है, तो जब 10 को 1.6 से डिवाइड किए तो 6.25 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आया। तो n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसका आंसर आ गया। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो 1 कूलम ऑफ चार्ज का ये जो क्वेश्चन है, ये 2025 के ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है कि एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आंसर क्या होगा, 6.25 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब आते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग का कौन कौन सा मेथड है, ठीक है। तो हमारे पास कुल 3 मेथड है,
उसमें पहला मेथड है चार्जिंग बाई कंडक्शन, दूसरा है चार्जिंग बाई इंडक्शन और तीसरा है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग बाई कंडक्शन। ठीक है, तो चार्जिंग बाई कंडक्शन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ अ न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने का प्रोसेस। न्यूट्रल बॉडी मतलब अनचार्ज बॉडी, ठीक है, जिसमें कोई भी चार्ज ना हो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज ना हो, विथ फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ अ चार्ज बॉडी। जब भी किसी न्यूट्रल बॉडी को फिजिकल कॉन्टैक्ट करा दे चार्ज बॉडी के साथ, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। मतलब किसी भी न्यूट्रल बॉडी को फिजिकल कांटेक्ट करा दे चार्ज बॉडी के साथ, तो वो क्या हो जाता है? चार्ज। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये नोट ध्यान से रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि इन चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन के दौरान जो चार्जिंग होता है वो बोथ बॉडीज हैव अ सेम चार्ज। क्वेश्चन आता है कि इन ड्यूरिंग द चार्जिंग बाय कंडक्शन बोथ बॉडीज हैव सेम चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, व्हाट? तो क्या होता है? सेम चार्ज होता है। ठीक है, अब देखिए एक हमारे पास चार्ज बॉडी है जिसमें पॉजिटिव साइन है और एक न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? तो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ अ न्यूट्रल बॉडी। ये क्या है? न्यूट्रल बॉडी है। और ये क्या है? एक चार्ज बॉडी है। ठीक है, जब ये फिजिकल कॉन्टैक्ट करता है विथ फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ अ चार्ज बॉडी, ये जब न्यूट्रल बॉडी फिजिकल कॉन्टैक्ट करता है चार्ज बॉडी के साथ, तो क्या होता है? प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो ये फिजिकल कॉन्टैक्ट किया तो इसका पॉजिटिव इधर जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है? कंडक्शन हो रहा है, सेम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। अब बोथ बॉडीज हैव सेम साइन। अब जब दोनों चार्ज हो गया तो दोनों बॉडी इंडिविजुअली बढ़ गया। ठीक है, तो दोनों के पास क्या गया? पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों के पास क्या वो सेम साइन आ गया। और हम लोग देखें कि चार्जिंग बाय कंडक्शन के दौरान जो बोथ बॉडीज है उसके पास क्या है? सेम नंबर, सेम चार्जेस है। क्या है? सेम चार्जेस है। इसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक एनिमेशन के साथ। तो देखिए वो एनिमेशन क्या है। जो आप यहाँ देख सकते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। फिर से देखिए एक बार, क्या है? चार्जिंग बाय कंडक्शन है। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या हो रहा है? ये क्या लिखा हुआ? कंडक्शन अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कंडक्शन अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ये दो है, ये नेगेटिव चार्ज, ये न्यूट्रल चार्ज है। ये जब नेगेटिव चार्ज इससे कांटेक्ट करता है तो इसका जो चार्ज है वो इंड्यूस हो जाता है न्यूट्रल बॉडी में। ठीक है, न्यूट्रल चार्ज में जब इंड्यूस होता है तो ये एक दूसरे से क्या करता है? चार्ज को ट्रांसफर करता है। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये फिजिकल कॉन्टैक्ट कर रहा है ना, विथ फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ अ चार्ज बॉडी। ठीक है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ये एक चार्ज बॉडी है। जब एक न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी के साथ फिजिकल कांटेक्ट करता है तो उस टाइम प्रोसेस ऑफ चार्जिंग होता है। अब देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूट्रल बॉडी, ये जब फिजिकल कांटेक्ट करता है तो इसका नेगेटिव चार्ज इस पे इंड्यूस्ड होता है, इसका नेगेटिव चार्ज इस पे इंड्यूस होता है। ठीक है, और आगे देखिए, उसके बाद ये जो है वो फिजिकल कांटेक्ट करके इक्वली चार्ज में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इक्वली चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इक्वली चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके बाद बस ये इतना ही है। ये समझ में आ गया कि इसमें होता क्या है? ये समझ में आ गया, चार्जिंग बाय कंडक्शन समझ में आ गया कि न्यूट्रल बॉडी को जब फिजिकल कांटेक्ट कराते हैं किसी भी चार्ज बॉडी के साथ तो उस दौरान चार्ज होता है। कौन? न्यूट्रल बॉडी। तो उसी को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। और चार्जिंग बाय इंडक्शन में दोनों बॉडी के पास सेम चार्जेस होते हैं। यदि पॉजिटिव है तो उसके पास भी पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो उसके पास भी क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा प्रोसेस जो है वो है चार्जिंग बाई कंडक्शन हो गया। अब इंडक्शन पे आते हैं। चार्जिंग बाई इंडक्शन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ अ न्यूट्रल बॉडी विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ अ चार्ज बॉडी। ठीक है, जब भी किसी न्यूट्रल बॉडी को जब चार्ज बॉडी के साथ बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के साथ चार्ज करवाया जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। सॉरी, यहाँ पर इंडक्शन होगा, यहाँ पर कंडक्शन लिखा हुआ है, यहाँ क्या होगा? इंडक्शन होगा, यहाँ पर होगा इंडक्शन, यहाँ पर होगा इंडक्शन आपका होगा। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ अ न्यूट्रल बॉडी है,
न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने का प्रोसेस बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट किसके साथ, चार्ज बॉडी के साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाई इंडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाई इंडक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये एक चार्ज बॉडी है, ये एक न्यूट्रल बॉडी और अनचार्ज बॉडी है। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी और अनचार्ज बॉडी मतलब सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी के साथ बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के साथ ये देखिए पोलराइजेशन अरेंज हुआ पॉजिटिव एंड नेगेटिव में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कोई भी एक छोटा सा गैप है जो विदाउट ये फिजिकल कॉन्टैक्ट यहाँ पर नहीं कर रहा है। ठीक है ना, फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है। फिर ये जब विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट कराया तो ये सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज में बढ़ गया। तो यहाँ क्या क्या करा दिया गया, ग्राउंडिंग करा दिया गया। ग्राउंडिंग मतलब अर्थिंग करा दिया गया। अर्थिंग में क्या होता है, सारे जितने भी चार्जेस हैं वो अर्थ को भेज दिया जाता है टू न्यूट्रलाइज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर ये इधर बढ़ गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया नेगेटिव चार्ज आफ्टर सेपरेशन। क्या हो गया, आफ्टर सेपरेशन। मैं इसमें कुछ आपको एक एनिमेशन दिखाना चाहूँगा, वो आप एनिमेशन देखिए। ये देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन हो रहा है जब एक जब न्यूट्रल चार्ज बॉडी जब किसी भी पॉजिटिव चार्ज के साथ विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, ये देखिए यहाँ पर आपको हल्का सा गैप दिखेगा। फिर ये क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज बॉडी से पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इंड्यूस्ड करता है। नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करता है तो यहाँ क्या होता है, इस यहाँ पर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, मोर नेगेटिव चार्ज। यहाँ इधर क्या हो जाता है, मोर नेगेटिव चार्ज, और इधर क्या हो जाता है, मोर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, मोर पॉजिटिवली चार्ज, फिर ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होता है, अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग किया जाता है। अर्थिंग ग्राउंडिंग हो गया, ये देख सकते हैं इस तरह, इसको बोलते हैं अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग। फिर ये इसके साथ अर्थिंग किया न्यूट्रल चार्ज बॉडी के साथ, फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर इस पे इंड्यूस किया, और फिर ये न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल के बाद बस, न्यूट्रल के बाद ये आफ्टर सेपरेशन हो गया। ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया। सेपरेट होने के बाद ये सेपरेट होने के बाद ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग अर्थिंग और ग्राउंडिंग क्या होता है। मैंने बोला अर्थिंग और ग्राउंडिंग कर दिया, तो अर्थिंग और ग्राउंडिंग होता क्या है। मैंने कहा था कि द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्ज इन द अर्थ, मतलब चार्ज को अर्थ पे शेयर करना, उसको लोग बोलते हैं अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग। हम लोग जानते हैं कि जब भी जहाँ भी पोल लगा होता है वहाँ पर अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग कर दिया जाता है, मतलब जितने भी करंट आते हैं वो अर्थ को भेज दिया जाता है। ठीक है, अर्थ क्या है, अर्थ इज यूज फॉर सेफ्टी मेजर इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज। इलेक्ट्रिक अर्थ जो है वो यूज़ किया जाता है सेफ्टी मेजर, किस में, इलेक्ट्रिक सर्किट में और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज में। इलेक्ट्रिक सर्किट में और इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज में किया जाता है। ठीक है, अब है यहाँ पर चार्जिंग। अब है कि अर्थ जो है, अर्थ इज कॉल्ड द ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अर्थ को ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। अर्थ जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में। जब दो न्यूट्रल बॉडी को एक दूसरे के अगेंस्ट रब किया जाए, मतलब घिसाव किया जाए, तो जो देन बॉडी चार्जेस ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से चार्ज हो जाता है फ्रॉम वन बॉडी टू दी अनदर बॉडी। देयर प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, इस चार्जिंग के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। हम लोग जानते हैं कि जब ठंड आती है तो हम लोग अपना एक राइट हैंड और लेफ्ट हैंड एक दूसरे से अगेंस्ट रब करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखिए आप, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है, ग्लास रॉड है, आई लॉस्ट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज, गेन इलेक्ट्रॉन सिल्क चार्ज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, यहाँ पर एक एनिमेशन है, वो आप जरूर देखिएगा। ये देखिए, ये एक एनिमेशन है। ये देखिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होगा, जब एक वुड को एक फर मतलब सिल्क के साथ जब आपस में रब कराया गया, ये देखिए ये सिल्क जा रहा है और ये रब कर रहा है। क्या कर रहा है, रब करके इसमें हीट प्रोड्यूस कर रहा है। जब ये हीट प्रोड्यूस किया तो इसमें नेगेटिवली चार्ज प्रोड्यूस हुआ, इसका नेगेटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉन इस वुड पे गया, इसका इलेक्ट्रॉन वुड पे गया, और ये क्या हुआ, जब ये आफ्टर सेपरेट कर गया तो वो तो उस पर क्या हुआ, चार्ज प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.5, जो कि क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। व्हेन या इसमें लिख रहा है कि व्हेन अ ग्लास रॉड, जब एक रॉड को
रब किया गया सिल्क क्लॉथ के साथ, जैसे कि अभी मैंने एनिमेशन में बताया कि सिल्क क्लॉथ किसके साथ रब हुआ, अभी वुड के साथ, लकड़ी के साथ। तो चार्जेस अपेयर ऑन बोथ, तो दोनों में चार्ज अपेयर हुआ। सिल्क में क्या हुआ था, नेगेटिव चार्ज, और वुड में क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज। अ सिमिलर फेनोमिनन इज ऑब्जर्व विथ मैनी अदर पेयर्स, ये जो सिमिलर फेनोमिना, ये जो घटना है वो कुछ अदर पेयर के साथ भी देखा गया, अदर पेयर और बॉडी के साथ देखा गया। तो एक्सप्लेन कीजिए हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि ये जो ऑब्जर्वेशन है वो कैसे कंसिस्टेंट रहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। तो कल हम लोगों ने देखा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में कि जो नेट चार्ज है सिस्टम का, वो ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक बॉडी से अनदर बॉडी तक, उसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसमें आंसर क्या लिखा हुआ है, आंसर जो है, आंसर वो देखिए, आंसर क्या है कि रबिंग प्रोड्यूसेस चार्ज। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग एक अपने हाथ को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं तो वो चार्ज प्रोड्यूस करता है, मीन्स हीट प्रोड्यूस करता है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ अपोजिटिवली नेचर ऑफ द ऑन दी टू बॉडीज, क्योंकि सेम इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब सेम पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, बट ऑफ अपोजिट नेचर ऑफ द टू बॉडीज। अपोजिट नेचर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, बिकॉज क्या है कि चार्जेस आर क्रिएटेड इन पेयर, जो चार्ज है वो पेयर में क्रिएट होता है, जैसे पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो दिस फेनोमिना, इसी घटना को, दिस फेनोमिना ऑफ चार्जिंग, ये चार्जिंग की फेनोमिना को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस मतलब हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम ऑफ टू रब बॉडी जीरो, तो जो नेट चार्ज रहेगा उस दो बॉडीज के सिस्टम का, वो क्या हो जाएगा, जीरो। दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्ज एनहिलेटेड ईच अदर, जो इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करता है, एनहेलिटेट करता है, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। व्हेन अ ग्लास रोड इज रब विथ अ सिल्क क्लॉथ, जब एक ग्लास रोड सिल्क क्लॉथ के साथ रब होता है तो अपोजिट नेचर चार्ज अपेयर, आप देख सकते हैं अपोजिट नेचर चार्ज अपेयर मीन्स उसमें नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ था, उसमें पॉजिटिव प्रोड्यूस हुआ था ऑन बोथ द बॉडीज, दोनों सभी बॉडी में हुआ था, ठीक है ना। इसी फेनोमिना को ऑब्जर्व किया गया, दिस फेनोमिना इज ऑब्जर्व विथ मैनी अदर पेयर ऑफ बॉडी, यही फेनोमिना को काफ़ी सारे पेयर ऑफ बॉडी में ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बात देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का 1.1 क्वेश्चन नंबर है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक पॉलीथीन का पीस है जो कि रब किया गया ऊल के साथ, एक पॉलीथीन के पीस को रब किया गया और देखा गया कि फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज, आगे देखा गया कि नेगेटिव चार्ज है, कितना का है, 3 × 10⁻⁷ कूलम का है, ठीक है। बताइए कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स हम लोग को n निकालना है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, ठीक है। तो पहला आंसर क्या है कि व्हेन पॉलीथीन इज रब्ड अगेंस्ट ऊल, जब अगेंस्ट को करा गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर फ्रॉम ऊल टू पॉलीथीन, तो ऊल से पॉलीथीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, हेंस ऊल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, ऊल पॉजिटिवली चार्ज बिकम हो गया और पॉलीथीन क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो इसमें जो है वो क्यू दिया हुआ -3 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुआ ऊल टू पॉलीथीन वो n है ना जी, n है। तो n कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द रिलेशन q बराबर n फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो n बराबर क्या होता है, q बाई होता है, जब q हमको दिया -3 × 10⁻⁷ कूलम, और इसको डिवाइड करेंगे e के साथ जो कि -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, करेंगे तो 1.87 × 10⁻12 आएगा, इसको जब डिवाइड कीजिएगा। देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ऊल टू पॉलीथीन, इसीलिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो ऊल से पॉलीथीन में गया वो है 1.87 × 10⁻12, ठीक है, ये है इसका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट। अब पूछा गया कि इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ऊल टू पॉलीथीन, क्या वो जब ऊल से पॉलीथीन में चार्ज गया तो क्या मास भी कुछ ट्रांसफर हुआ क्या, तो यस, आंसर क्या है, यस, आंसर है यस। कैसे कि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास टेकिंग प्लेस, दिस इज बिकॉज एन इलेक्ट्रॉन हैज मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है ना। ये तो यहाँ 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर
1 होगा, ठीक है। तो टोटल मास ट्रांसफर टू पॉलीथीन फ्रॉम वूल कितना हुआ, m इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 9.1 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
ये जो है ये है आपका वूल से पॉलीथीन में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। अब जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1.706 आएगा। तो हैंस अ नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मास इज ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। ये नेग्लिजिबल अमाउंट है वूल से पॉलीथीन में जो मास ट्रांसफ़र हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आज के लिए बस इतना ही, आप ये सब देख लीजिएगा एक बार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, मेथड ऑफ चार्जिंग, ये सब जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।